हाँ तो मेरे ड्राइवर भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। तो आज बात करते हैं ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है इसके बारे में। तो ये कल की बात है सागर बाईपास की कि एक ड्राइवर होता है, भाई उसके पैर में लग गई थी। वो अपनी गाड़ी लेकर सामने से आ रहा होता है। आपको पता है कि सागर बाईपास पे जो है आरटीओ खड़ा रहता है। उस लाइन पे चलने वाले सारे ड्राइवर भाइयों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर ड्राइवर भाई आरटीओ खड़ा होता है परमानेंट। तो क्या होता है, वो ड्राइवर आता है और उस आरटीओ की वजह से किसी कारण की वजह से वो गाड़ी जो है आरटीओ की वजह से एक्सीडेंट हो जाती है और ड्राइवर को काफ़ी चोटें भी आती है। उसमें चोटें आती हैं तो उसके बाद ड्राइवर को वहाँ किसी प्राइवेट कार की मदद से उसको हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एम्बुलेंस जो होती है वो टाइम पर नहीं आकर पहुँचती है। एम्बुलेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से उसको किसी प्राइवेट कार से ले जाया जाता है और हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद में जो हमारे ड्राइवर है चलने वाले उस लाइन के, वो वहां पर क्या करते हैं, उस गाड़ी को देखकर वहां पर अपनी गाड़ियों को रोकते हैं। रोकने के बाद में पूरे रोड को ब्लॉक कर देते हैं दोनों साइड से और जाम लगा देते हैं। बहुत लंबा जाम लग जाता है। ड्राइवर भाई उन्होंने वहां पर ऐसी एकता दिखाई है कि मतलब देखा जाए तो यार वास्तव में ही काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे ड्राइवर भाइयों ने मिलकर के वहां पर वो जो एकता दिखाई, जो वहां पर प्रदर्शन किया, रोड पर बैठ गए इकट्ठा होकर के सारे ड्राइवर की हम जब तक नहीं यहाँ से हटेंगे, जब तक वो आरटीओ जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर भाई की जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हुई है, वो आरटीओ जब तक यहां पर नहीं आ जाएगा हम यहां से नहीं हटेंगे। कि ड्राइवरों ने अपना जो जज्बा है वो दिखाया है वहां पर और सारे ड्राइवर एक होकर के वहां पर बैठ गए। और उसके बाद में फिर वहां पर पुलिस प्रशासन आती है और पुलिस प्रशासन से जो बातचीत होती है वो भी यही होती है कि आरटीओ को यहां पर बुलाया जाए और उससे बात की जाए। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हम जाम को खोलते हैं या क्या करते हैं। वहां ड्राइवर से बातचीत की जाती है और ड्राइवर बोलते हैं कि भाई हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहां पर आरटीओ नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारे ड्राइवर को काफी चोट आई है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जहां कहीं पर भी किसी तरह की भी ऐसी घटना होती है तो सारे ड्राइवर भाई इसी तरह का प्रदर्शन करें, इसी तरह एक हो जाएं, क्योंकि हमारे अपने जो हम ड्राइवर हैं, हमें कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा एक हम हर जगह एक हो जाएं, तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम खुद ड्राइवर ही, जब हम ड्राइवर को देखकर निकल जाएंगे सीधा कि किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने ड्राइवर भाई को मुसीबत में देखकर उसके पास रुकेंगे और वहां पर उसकी तफसील से किसी बातचीत करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और वहां पर प्रदर्शन करेंगे, तभी कार्रवाई होगी किसी चीज को लेकर भी। अभी कल परसों की बात है, इसी सागर बाईपास पर ही एक गाड़ी को लूट लिया जाता है और ड्राइवर बेचारा बिहार का बताया जा रहा था, उसके साथ मारपीट भी होती है और उस गाड़ी से भी सामान निकाला जाता है और उसके पैसे वगैरह जो भी है, मतलब उसके साथ बहुत बदतमीजी से वहां पर उसको गाड़ी को लूटा जाता है। और जो है मतलब ऐसी घटना आए दिन ड्राइवर के साथ होती रहती है। तो मैं ये कहता हूं कि जो जज्बा यहां पर ड्राइवरों ने दिखाया है, ऐसा ही जज्बा हर जगह दिखाएं। अपने ड्राइवर को मुसीबत में देखकर अपने भाई को हर जगह रुके और उससे पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, और वहां पर फिर अपना जो है इसी तरह का अपना प्रदर्शन करें। तो मैं इस चीज से आज बहुत खुश हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं
अब यहाँ इससे आगे का मेरे को प्रोसेस पता नहीं है। उसके बाद में जब प्रशासन आया तो उसके बाद में जाम कैसे खुला कैसे नहीं खुला, मतलब क्या बात हुई प्रशासन से, क्या बात नहीं हुई थी, इतना मेरे को यहाँ से आगे पता नहीं है। तो इतना ही मेरे को पता था, जितना मैंने आपको बता दिया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने सारे ड्राइवर भाइयों से कि भाई एक होकर रहो, जहां पर भी कहीं पर भी चाहिए, कहीं पर भी कोई घटना होती है तो हर जगह एक हो जाओ, तभी हम सुकून से गाड़ी चला पाएंगे हर जगह। ठीक है मेरे ड्राइवर भाइयों, तो ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे ड्राइवर भाइयों को। मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन रहो, इसी तरह प्रदर्शन करो हर जगह। कहीं भी कोई अपने ड्राइवर भाई के साथ परेशानी होती है तो एक होकर रहो हर जगह। अगर मैं भी होता तो वहां पर यार, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं भी वहां पर होता तो यार इंशाल्लाह मैं भी अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। लेकिन चलो अच्छा हुआ आप लोगों ने ये जज्बा दिखाया, बहुत अच्छी बात। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।